हेलो बच्चों, 12th प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड सेम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न अवकल समीकरण यथार्थ है या नहीं। क्या है? फॉलोइंग इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। तो आपको क्या करना है कि आपके पास में एक क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, और आपको चेक करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या फिर नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने पढ़ रखा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसी अवकल समीकरण, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके प्रिमिटिव का क्या करो, आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाती है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपके पास में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको चेक करनी है कि क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास में एक कंडीशन होती है। पहली तो आपको क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एग्जैक्ट की, इस प्रकार से m dx, या फिर क्या कह सकते हो, m x, y dx प्लस n x, y n x, y dy इजिकल टू जीरो, इजिकल टू क्या, जीरो। इस टाइप से आपके पास में क्या होती है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है आपको कि ये आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अब एग्जैक्ट होने की कंडीशन क्या है कि आपके पास में m का आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो डेल m अपॉन डेल y इजिकल टू आपका किसके इक्वल होना चाहिए, डेल n अपॉन डेल x। मतलब m का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या होना चाहिए, n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपकी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसका ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है अपनी गिवन, उसके साथ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे। तो कंपेयर करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो आपको क्या मिलेगा, सिंपली देखो, इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, ये आपका y चला गया, इसको वापस पकड़ के ये लो। ठीक है, अब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको m क्या मिलेगा, आपको m इजिकल टू क्या मिलेगा, m x, y इजिकल टू आपको मिलेगा y साइन 2x, और n x y क्या मिलेगा आपको, n x, y इजिकल टू आपको मिलेगा माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x। ये आपको क्या मिल गया, n, और ये आपका क्या मिल गया, m। अब आप क्या करोगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, किसका, m का विद रिस्पेक्ट टू y। तो आप क्या कर दिया, आपने m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो आपको क्या मिला, साइन 2x। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे, n का भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, तो आपका ये n का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर किया तो आपके पास में पहले माइनस, फिर 1 का 0, फिर y स्क्वायर का 0, फिर cos 2x का आपके पास क्या मिलेगा, माइनस 2 cos x sin x, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 साइन, क्या मिलेगा, साइन 2x। क्यों, ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन x cos x क्या, साइन 2x। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डेल m अपॉन डेल y इजिकल टू आपको क्या मिलेगा, डेल n अपॉन डेल x। क्या, साइन 2x इजिकल टू साइन 2x क्या है, इजिकल टू आपका क्या है, साइन 2x। ठीक है,
इस टाइप से आपको क्या मिल गया, दोनों इक्वल, इसका मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। तो क्या लिख देंगे, हेंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, डीई इज एग्जैक्ट। क्या है आपकी जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्या है आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग डी। तो आपकी इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है आपको y px प्लस a अपॉन p। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। ठीक है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी आप क्या करो, डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक पढ़ रहे हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट टेस्ट पढ़ रहे हो, तब आपको क्या करना है, सारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उनको आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका आना चाहिए। समझ में आई बात, वहां पर आपको कोई नहीं बताएगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। वहां अपने आप आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, अगला ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्या लिखेगा, सॉल्व, ऐसे करके नीचे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के दे देगा और आपको पूछेगा कि इसका सॉल्यूशन बताओ। इसका मतलब आपको खुद को ही आइडेंटिफाई करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो आपको क्या आइडेंटिफाई, उसको रिकॉग्नाइज करनी आनी चाहिए कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है। समझ में आई। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करोगे किस प्रकार की है। तो यहाँ से देखोगे तो आपके पास में देखो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। अगर यहाँ से देखोगे तो देखो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, px प्लस क्या दे रखा है, a अपॉन p, मतलब a तो कॉन्स्टेंट है अपॉन p, मतलब आपको p का फंक्शन दे रखा है। तो क्या दे रखा है, f ऑफ p दे रखा है। अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, तो आपने पढ़ा होगा कि इस टाइप की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्लेरेट्स इक्वेशन होती है, या फिर हिंदी में बोलो तो क्लेरो समीकरण होती है। और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं अपन, तो उसकी सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। तो इसका ये आपके क्लेरो समीकरण है और इसका सॉल्यूशन की बात करें तो किस प्रकार से निकलेगा, देखो सॉल्यूशन। तो देखो पहले आपको क्या करना है, सीधी क्लेरो इक्वेशन लिख दो, px प्लस a अपॉन p। अब क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो करोगे तो आपको पास क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू इधर क्या p इंटू एक्स, p और इंटू एक्स का क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। p एक अलग वेरिएबल है, x एक अलग वेरिएबल है, तो क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे। पहले p को क्या करो, एज इट इज रखो, x का करो 1 प्लस x का p को एज इट इज रखो, p को क्या रखो एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, यहाँ p तो कर दिया, यहाँ पर अभी क्या करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे और p का करेंगे, तो आपके पास में क्या जाएगा, dp अपॉन dx। फिर क्या करोगे आगे, प्लस a अपॉन p का करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, a अपॉन पी स्क्वायर, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, dp अपॉन dx। क्या किया आपने, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है dy अपॉन dx आपका क्या होता है, dy अपॉन dx आपका p के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, p, क्या लिखूंगा, अगर यहाँ पे p लिख दूंगा तो p से p कैंसिल, क्या हो गया, p से p आपका कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास में मिला क्या, dp अपॉन dx, यहाँ पर भी है dp अपॉन dx है, इसको कॉमन ले लोगे तो आपके पास में क्या बनेगा, dp अपॉन dx आपका कॉमन आ गया, क्या आ गया, dp अपॉन dx कॉमन आ गया, तो पीछे क्या बचा, x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर, और इज इक्वल में क्या है, इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। अब आपने पढ़ा है कि अगर दो क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर dp अपॉन dx 0 है, या x माइनस a अपॉन पी स्क्वायर 0 है। तो उसमें से क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से अगर क्या रखोगे आप, dp अपॉन dx इज इक्वल टू 0 रखोगे तो आपके पास में 0 आ गया। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 0। इसका मतलब आपका क्या है, इसका मतलब आपका p क्या है, कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख दोगे, p इज इक्वल टू c। तो अपना क्या आ गया, p इज इक्वल टू c। अदरवाइज
दूसरे फैक्टर को 0 रखोगे तो क्या आएगा, x माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या आ जाएगा 0। अब क्लेरेट्स इक्वेशन में अपने पास क्या होता है, इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन p इजिकल टू सी, इसकी वैल्यू अपन सीधी क्या कहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे। जो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपकी p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो p की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका y इजिकल टू पी की जगह c, क्योंकि यहां से आपके पास में क्या आया, c आया, तो सी एक्स प्लस ए अपॉन सी, क्या आ गया, a अपॉन सी। ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड सी एफ। आपके पास क्या दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो आइडेंटिफाई करो ये आपकी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनका कोफिशिएंट, इसको खुद को डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं अपन, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब इसका अपने को क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हिंदी में बोले तो पूरक फलन। अब पूरक फलन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है उसका क्या करते हैं हम, उसका हम एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं पहले। तो सहायक समीकरण लिखने के लिए क्या करोगे, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आपके पास में क्या आई हुई है, डी का स्क्वायर माइनस का 5d प्लस 6y इजिकल टू आपके पास में क्या है, e की पावर 4x। अब इसका आपको सी एफ निकालना है, तो इसका मतलब सी एफ में आपके पास में जो आपका आर एच एच होता है, राइट हैंड साइड होती है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, उसको आप 0 मान के करते हैं। तो इसको क्या मान लो आप, 0 मान लो, इसको 0 ले लो। अब आप क्या करोगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, तो आपके पास में एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्सिलरी इक्वेशन आएगी आपके पास में एम स्क्वायर माइनस का 5m प्लस 6 इजिकल टू 0। अब यहाँ से अगर इसका फैक्टर करके आप m की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या जाएगा, -2m 3m, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 और 3 आ जाएगा आपके पास में, m की वैल्यू क्या आ गई 2 और 3। अब यहाँ से आप क्या लिखोगे, इसका सॉल्यूशन लिखोगे सी एफ, या फिर क्या लिखोगे सी एफ इजिकल टू, तो आपके पास में क्या होता है c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अब m1 की वैल्यू आपके पास में 2 है, m2 की वैल्यू 3 है, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, सी एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर 3x, क्या e की पावर 3x। ये आपके पास में क्या आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब इसका पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, ठीक है, अगर उसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे 12th प्लस के ऐप पर इन सभी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी है। आप 12th प्लस के ऐप पर जाकर सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। साथ में आपको इनके वीडियो लेक्चर की पीडीएफ और साथ में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो हमारी टीम बैठ के पूरी एनालिसिस करके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती है यूनिट वाइज, वो भी आपको क्या मिल जाएंगे, ऐप पर मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे बी पार्ट और ए पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप 12th प्लस के ऐप पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड सी एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ठीक है, इसका भी पी आई निकलता है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालता है, वाई इजिकल टू आपके पास में सी एफ प्लस पी आई से। ठीक है, सी एफ प्लस पी आई से, लेकिन पी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका डिस्कशन अपन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सी एफ कैसे निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर से मैं वही कहूँगा कि पी आई कैसे निकालते हैं, इनके मेथड्स के बारे में डिटेल में पूरी यूनिट पढ़नी है तो आप 12th प्लस के ऐप पर पढ़ सकते हो। अब देखिए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई सेक ए एक्स, इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप एक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी आपके पास में, एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास में
एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू क्या आएगा 0। अब आपका मेन टारगेट क्या होता है, यहाँ से इसका क्या निकालना होता है, आपको एम की वैल्यू निकालनी होती है या फिर एम के रूट निकालने होते हैं, इस इक्वेशन के आपको रूट निकालने होते हैं। तो यहाँ से निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, एम स्क्वायर इजिकल टू माइनस का ए स्क्वायर, और एम की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगी, प्लस माइनस ए आयोटा। क्या आएगी आपके पास में वैल्यू, प्लस माइनस ए आयोटा। अब आपके पास में मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस टाइप से, इसको क्या लिखो, इस टाइप से लिख दो। कैसे, 0 प्लस माइनस, क्योंकि इसके अंदर रियल पार्ट क्या है इसका 0, प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है ए आयोटा, लिख दिया। अब इसकी आप कंपैरिजन करो अल्फा प्लस आयोटा बीटा के साथ में, तो यहाँ से आपके पास में अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, और बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है ए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की जब किसी भी एक्सिलरी इक्वेशन के रूट आपके पास में कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट आने पर आप उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, सी एफ इजिकल टू ई की पावर अल्फा एक्स, क्या ई की पावर अल्फा एक्स, फिर क्या होता है कोष्टक C1, फिर कॉस, और यहाँ पर किसका यूज होता है आपका बीटा का, बीटा एक्स, ठीक है, फिर प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ये आपका पास में क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी 0, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से CF लिखूंगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी 0, तो e की पावर अल्फा मतलब 0 इंटू एक्स, और 0 इंटू एक्स ई की पावर 0, ई की पावर 0 की वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होगी। फिर आगे लिखूंगा तो C1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से a, तो कॉस ए एक्स, प्लस C2 साइन बीटा, फिर से बीटा की वैल्यू फिर से a साइन ए एक्स। ये क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न अवकल समीकरण के पूरक फलन का एक भाग ज्ञात कीजिए। ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, तो थोड़ा अपन बात करते हैं डिस्कशन, ठीक है। कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है आपके पास में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करूं तो मेरे पास इस प्रकार से होता है, d2y dx स्क्वायर प्लस p dy अपॉन dx प्लस qy इजिकल टू r। इस टाइप से आपके पास में क्या होती है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसका जब अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, तो सॉल्यूशन निकालने के क्रम में अपन क्या करते हैं, पहले अपन जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, उसको निकालने के लिए अपने पास एक मेथड होता है इंस्पेक्शन मेथड या फिर निरीक्षण विधि। क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड, या फिर हिंदी में कहूँ तो आपके पास में क्या होती है, निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि कैसी, आपको क्या करना है, इसका इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करके आपको क्या करना है, पी क्यू में एक रिलेशन देखना है। किस प्रकार की, यहाँ पर मैं कुछ रिलेशन आपको बताने वाला हूँ, और डिटेल में पढ़ना है तो आपको 12th क्लास के ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। कौन सा, 1 प्लस पी प्लस क्यू। अगर इस प्रकार का रिलेशन यहाँ से सेटिस्फाई हो रहा है कि पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू को ऐड करके उसमें 1 ऐड करने पर अगर वैल्यू क्या आ जाए आपके पास में 0, क्या आ जाए, अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू इजिकल टू 0 आ जाए, तो आपके पास में सी एफ का 1 पार्ट क्या होगा आपके पास में, वो होगा आपके पास में y इजिकल टू ई की पावर x। अगर सेकंड में बात कर रहा हूं, क्या ये 1 माइनस पी प्लस क्यू इजिकल टू क्या हो जाए 0। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो आपके पास में सी एफ का 1 पार्ट क्या होगा, y इजिकल टू ई की पावर माइनस एक्स। फिर थर्ड रिलेशन बता रहा हूं मैं आपको कि अगर p प्लस क्यू एक्स इजिकल टू क्या हो जाए आपके पास में 0, तब सी एफ का 1 पार्ट आपके पास में क्या आएगा, y इजिकल टू एक्स। फोर्थ रिलेशन, अगर आपके पास में 2 प्लस 2px प्लस qx स्क्वायर इजिकल टू आपके पास में क्या हो जाए अगर 0, तो यहाँ पर CF का आपके पास में 1 पार्ट क्या आएगा, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। इस प्रकार से आप बाई इंस्पेक्शन मेथड क्या कर सकते हो, आप 1 पार्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार का अपन क्या करेंगे, रिलेशन देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको यही क्या करना है, यहाँ पर भी जो CF का 1 पार्ट है वो इंस्पेक्शन मेथड से फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, पहले जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको आप क्या लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, क्योंकि
यहाँ पर देखो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, कितना है 1, जबकि यहाँ पर कितना है x। तो पहले क्या करोगे, इसको x बनाओगे। x बनाने के लिए क्या करोगे, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड, तो आपको क्या मिल जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा 2x माइनस 1 के अंदर x का भाग दे दो सीधे, तो क्या मिलेगा आपको 2 माइनस 1 अपॉन x, और ये आपका p हो गया, साथ में आपका dy अपॉन डी एक्स, प्लस इसमें भी आपका क्या होगा x का भाग, तो क्या मिलेगा आपको x 1 माइनस 1 अपॉन x, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सीधे ही डिवाइड ही कर रहे हो, x में x का डिवाइड 1 माइनस 1 में 1 अपॉन x, और ये आपका y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपके पास में क्या आ गया देखने की कोशिश करो। पहले देखो माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस p क्या होता है, p q प्लस में होता है दोनों हर जगह, तो p प्लस q करो, तो q प्लस ऐड करोगे, ये आपका p हो गया। देखो ये क्या है आपका p है, ये आपका क्या है q, तो p प्लस q किया तो -2 प्लस 1 और 1 माइनस 1 बाई एक्स किया, तो आपके पास में क्या आ रहा है, ये है आपका 1 अपॉन एक्स, ये है माइनस का 1 अपॉन एक्स, तो ये एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल। फिर क्या बचा -2 प्लस 1, कितना बचा -1, तो यहाँ पर क्या कर दो 1 ऐड कर दो, प्लस का 1 कर दो, यहाँ पर डायरेक्ट 1 कर दो, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 1 प्लस 1 2, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास में 0। इसका मतलब कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये क्या था आपका, ये आपका P था, ये आपका Q था, और ये आपका क्या है 1, तो 1 प्लस P प्लस Q इजिकल टू आपका क्या आ रहा है 0। इसका मतलब आपका इंटीग्रल का 1 पार्ट क्या होगा e की पावर x, क्या होगा y इजिकल टू e की पावर x, ये क्या हो जाएगा आपका पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा। इसी प्रकार अपन एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2y इजिकल टू एक्स क्यूब ई की पावर x। अब आप कहोगे कि सर इस साइड हमारे को क्या दे रखा है, कुछ वैल्यूज दे रखी, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि क्या है, आपको किससे मतलब है, जब आप इंस्पेक्शन मेथड से क्या कर रहे हो इंटीग्रल पार्ट निकाल रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग 1 पार्ट निकाल रहे हो, तब आपको सिर्फ p और q से लेना देना है, r से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर r कुछ भी है अपने को कोई मतलब नहीं है, मतलब r को आप क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो। इसका आगे फर्दर कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका यूज होने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ अपने पास जो अपने क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है वहाँ इसका यूज नहीं, तो इसको अपन ने क्या कर दिया 0। अब पहली बात क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर p dy अपॉन डी एक्स क्यू वाई इजिकल टू कुछ भी हो अपने को कोई लेना देना नहीं, सिंपल। अब वहां पर भी ऐसा बनाएंगे, तो बनाएंगे तो क्या करोगे d2y, इसको क्या करोगे इसका कोफिशिएंट 1, तो वो करने के लिए क्या करोगे, बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का डिवाइड, तो आपका ये d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस का एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का 1 प्लस 2x में एक्स स्क्वायर का 2 बाई एक्स, फिर आपका dy अपॉन डी एक्स, प्लस इसमें क्या करोगे और डिवाइड करोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करोगे आगे और इंटू वाई इजिकल टू आपको क्या मिल रहा है 0 मान रहा हूं मैं, ठीक है। इसको आपने हटा दिया क्योंकि अपने को निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन के अंदर आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, इसको आपको क्या मानना है 0, सिंपल है यहाँ तक। अब क्या करो वापस वही आपका फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट, इसमें से कोई एक ट्राई करो, 1 प्लस पी प्लस क्यू को 0 बनाओ, अगर ये नहीं बनता तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करो, ये नहीं हो रहा तो इसको करवाओ, ये करवाओ नहीं हो रहा तो इसको करवाओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, पहले आपका P लिखो, फिर आपका क्या लिखो Q। पहले आपका P क्या है, P है आपका
p इज इक्वल टू -1 प्लस 2/x, और q आपका क्या है, q है आपका 1/x प्लस, यहाँ से क्या कर दूँ मैं, अगर 1/x को क्या ले लूँ कॉमन, तो आपके पास में क्या मिलेगा 1 × 2/x, ये मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो अगर मैं q को x से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या करूँ, अगर q को x से मल्टीप्लाई करूँ तो ये x हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x हट जाएगा, तो 1 + 2/x, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है -1 + 2/x, मतलब ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 0। इसका मतलब क्या हो रहा है, p प्लस आपका क्या हो रहा है qx इज इक्वल टू क्या हो रहा है 0, मतलब मैं इस q को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 1 + 2/x मिल रहा है, और 1 + 2/x ये प्लस का और ये नेगेटिव, तो दोनों मिलके क्या बन रहे हैं 0। इसका मतलब आपका कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, p + qx, और इसका मतलब आपके पास में क्या है, CF का 1 पार्ट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपका x हो जाएगा, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू x, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, और ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो ये आपका क्या होता है CF का 1 पार्ट। समझ में आई बात। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आराम से क्या कर सकते हो, इन 4 का यूज करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा 1-2 कंडीशन और होती है, वो आपको हमारे 12th प्लस के ऐप पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें और कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आपको बताया हुआ है। उसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवाए, इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बी पार्ट के आपको हमारे 12th प्लस के ऐप में पर यूनिट वाइज PDF डाली हुई है, वहाँ पर मिल जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप उनको अगर पढ़ना चाहते हो तो आप 12th प्लस के ऐप पर जाकर सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसी प्रकार 12th प्लस के साथ बने रहिए। थैंक यू।